हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेल लीड को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है। तभी उसे उसके फियांसे का फोन आता है और वो कॉल उठा के पूछती है तुम कहाँ हो। तो वो कहता है अरे मैं नहीं आ सकता, मुझे क्लाइंट के साथ जरूरी काम है। तभी हमारी मेल लीड की एंट्री होती है लियम की और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं और वो सोफिया को पकड़ के कहता है अरे कुछ बोलना मत, चुप हो जाओ। और सोफिया के हाथ से फोन भी गिर जाता है और सैमुअल आवाज लगाते रहता है। तभी वो कहता है मुझे हनी बुलाओ, मुझे हनी बुलाओ। और वो गन निकाल के कहता है नहीं बुलाओगी तो देख लेना। और सोफिया उसे हनी बुला लेती है और वो उसकी वेडिंग ड्रेस खुद के ऊपर ओढ़ के उसे किस कर देता है। तभी वो गुंडे उसे देखते हैं और कहते हैं अरे ये तो यहाँ रोमांस कर रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनके जाने के बाद सोफिया लाइम को थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, तुम्हें पता है मैं एक लॉयर हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ। तभी वो वहाँ से चला जाता है और सैमुअल अभी भी फोन पे आवाज लगा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर फोर्ड किसी को मार रहे हैं। तभी उसका मैनेजर उसे बताता है कि सर हमने सारी फुटेज डिलीट कर दी है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि एक लड़की आपके बारे में पूछ रही थी और वो उस फुटेज के बारे में बात कर रही थी और वो मिस हैंसन है जो ऑरम लॉ फर्म में काम करती है। तभी लियम कहता है चलो उसे तो मैं बाद में बताऊंगा, हमें उससे बात करनी चाहिए। हम देखते हैं सोफिया अपने ऑफिस में आती है। तभी उसके बॉस उसे कहते हैं कि अरे सोफिया तुम आ गई, तुम्हें फोर्ड कंपनी के साथ काम करना है। फोर्ड ग्रुप को लीगल काउंसिल चाहिए, अगर तुम इस केस को कर लेती हो तो तुम्हें हम परमानेंट कर देंगे। जैसे ही वो अंदर जाती है तो अंदर हमारा मेन लीड लियम फोर्ड पीट करके खड़ा है। जैसे ही वो अंदर जाती वो कहती है कि हेलो मिस्टर फोर्ड और मिस्टर फोर्ड मुड़ते हैं और वो हेलो कर देती है। तभी उसे समझ आता है अरे ये तो वही है लियम और वो अपना हाथ छुड़वाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं छोड़ता और वो कहता है अच्छा तुम हो, मेरे बारे में पता लगा रही थी, लगता है कि तुम्हें मेरे पे केस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो मैं तुम्हें कुछ ऑफर करता हूँ, पहले तो मैं तुम्हें ये ऑफर करूंगा कि तुम हमारे साथ काम करो। तो सोफिया कहती है मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है और वो जाने लगती है, लेकिन उसके गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तभी उसका मैनेजर उसे कहता है कि आप पोजीशन एज अ लीगल काउंसिल की तरफ से काम करेंगी और आपको $2 मिलियन पर ईयर मिलेंगे। और वो उस फॉर्म को उसके ऊपर फेंक देती है। तभी लियम कहता है चलो ठीक है तुम्हें ये नहीं करना और वो उसके हाथ में किस कर देता है माई वाइफ, चलो मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाता हूँ और बदले में तुम्हें पूरी फोर्ड कंपनी मिल जाएगी। पूरी सिटी वैसे भी फोर्ड फैमिली को बिलोंग करती, अब आप देख लीजिए। तभी सोफिया लियम को थप्पड़ लगा देती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और लियम कहता है तुमने मुझे सेकंड टाइम थप्पड़ मार दिया, लगता है तुम्हें रिग्रेट होगा इस चीज के लिए। दूसरी तरफ सोफिया अपने डैड का फोटो लेके बैठी है। तभी उसकी आंटी कहती है कि अरे इसके डैड बहुत बड़े लॉयर थे, अगर उसने उस दिन दूसरी कंपनी का साथ ना दिया होता, उसे अपनी खुददारी पे बहुत ज्यादा घमंड था, अगर उसने घमंड ना किया होता और किसी का साथ ना दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होगा। उसने लियम फोर्ड के खिलाफ केस करने की हिम्मत की थी और लियम फोर्ड ने उसे रास्ते में जाते हुए ही मरवा दिया था। हम एट प्रेजेंट देखते हैं कि सोफिया अभी भी लियम के पास खड़ी है। तभी लियम उसका फेस पकड़ के कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो सोफिया कहती है मैं चाहती हूँ तुम भाड़ में जाओ और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मैनेजर कहता है सर अब हमें क्या करना चाहिए। तभी लियम फोर्ड कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए वेडिंग की तैयारी करो और वेडिंग गिफ्ट का इंतजाम करो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सोफिया अपने ऑफिस में काम कर रही है। तभी उसके पास सैमुअल आता है और वो उसे माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो सोफिया, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं आ पाया क्योंकि कल बहुत जरूरी काम था ऑफिस में क्लाइंट के साथ। तो वो कहती है मैं तुम्हें समझती हूँ क्योंकि मैं भी तो एक लॉयर हूँ ना। तभी सैमुअल कहता है मैं सुबह जल्दी उठ गया था, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट लंच बनाया, चलो ना हम साथ में लंच करते हैं। तो सोफिया कहती है मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अपना काम करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी और वो फिर से काम करने बैठ जाती है। तभी वहाँ की कलीग्स उसे देख के कहती है सोफिया कितनी लकी है ना, ऊपर से इंटर्न है और
और उसे यहाँ के टॉप लॉयर ने प्रपोज किया और वो दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन देखो ना इसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, अरे भगवान इसका फेस ही अच्छा है। तभी दूसरी इंटर्न कहती है कि अरे क्या पता इसके कोई शुगर डैडी हो। तभी वहाँ पे उस कंपनी का बॉस आता है जो सोफिया सोफिया करके चिल्लाता है और सोफिया कहती है कि अरे सर क्या हुआ, कोई काम है मुझसे। तभी सर कहते हैं कि अरे आज से मैं बॉस नहीं हूँ इस कंपनी का, आज से तुम बॉस हो, ये कंपनी तुम्हारे नाम पे हो गई है। तभी वहाँ पे मिस्टर फोर्ड आ जाते हैं जिनके साथ उनका मैनेजर और गार्ड्स भी आए हैं और वो उसके पास जाके कहते हैं कैसी हो। तो वो कहता है लियम तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो कहता है ये हमारी फर्स्ट वेडिंग गिफ्ट है, तुम्हें कैसी लगी। तो सोफिया कहती है मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, तुम मुझे हरास करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगा दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो लियम सबके सामने कहता है अरे मेरी वाइफ तो बहुत ज्यादा ट्रेंड लॉयर है, मैं बहुत खुश हूँ। तो उस कंपनी का बॉस कहता है सर मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, जो आपने कहा था वो हो चुका है, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी लियम फिर से कहता है सोफिया तुम वो लड़की हो जो मैंने अपने सपनों में पसंद की थी। और वो अपने मैनेजर को कहता है गिफ्ट्स दिखाओ, और बहुत सारे गिफ्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। उन गिफ्ट्स को देख के बाकी कलीग्स कहते हैं अरे इतने महंगे गिफ्ट्स, अरे इतने महंगे, ये तो 10 फिगर्स के अकॉर्डिंग है ना। तभी सोफिया कहती है मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है और ना ही मुझे इन गिफ्ट्स की जरूरत है। तो लियम उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी ये सब सैमुअल देख लेता है और उसके हाथ में जूस था वो नीचे गिर जाता है और सैमुअल चिल्लाता है सोफिया को छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी फियोंसे है। तभी उसका मैनेजर उसे किक कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। तो लियम कहता है कि मुझ में और सैमुअल में क्या डिफरेंस है। तभी सैमुअल कहता है ये डिफरेंस है कि मैंने आज तक कभी किसी की फियोंसे को नहीं चुराया है। और लियम गुस्से में आके चाकू निकाल देता है। तभी सैमुअल के सामने सोफिया आ जाती है और वो उस चाकू को अपने गले में रखते और कहती है मारो मुझे। और लियम का हाथ थोड़ा ढीला पड़ जाता है तो सोफिया उसके हाथ से चाकू लेके कहती है उसकी आंखों में आंसू है, मैं ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती, ना ही शादी कर सकती। तुमने 5 साल पहले मेरे डैड को मरवाया था, चाहे जो मर्जी हो, मैं ऐसे इंसान को कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहती। मेरे डैड ने किया ही क्या था, वो तो केस लड़ रहे थे, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, लेकिन रास्ते में जाते हुए तुमने अपने आदमियों से उन्हें मरवा दिया। तो लियम कहता मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सोफिया, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है मुझे मार दो। और वो चाकू खुद के ऊपर कर देता है। तो सोफिया उस चाकू को फेंक के कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अगर मुझे कुछ करना ही है तो मैं लीगली करूंगी, मैं एक्शन लूंगी तो मैं लीगल एक्शन लूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लियम अपने मैनेजर को कहता है मुझे पता लगाना है कि 5 साल पहले हुआ क्या था। हम दूसरी तरफ देखते हैं सोफिया और लियम आपस में बात कर रहे हैं। तभी लियम कहता है सोफिया अब हमें क्या करना चाहिए। और सोफिया भी कहती है यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लियम तो बहुत पावरफुल इंसान है। तभी सैमुअल कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, इस सैटरडे को सही रहेगा, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ड्रीम शादी नहीं करवा सकता क्योंकि हमें जो भी है जल्दी करना होगा। और इतना तो मुझे पता है कि लियम किसी की वाइफ को तो नहीं चुराएगा। और ये बात सोफिया भी समझती है और कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लियम अभी भी गिफ्ट्स की तैयारी कर रहा है। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आता है जो उसे बताता है कि सोफिया शादी कर रही है। तो लियम कहता है वो तो मुझे भी पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है। तो मैनेजर कहता है सर एक बार कार्ड तो देख लीजिए, सोफिया सैमुअल से शादी करने वाली है। और वो गुस्से में उस कार्ड के ऊपर चाकू मार देता है। नेक्स्ट डे वेडिंग का दिन है, सैमुअल जाने वाला है। तभी वहाँ पे लियम अपने गुंडों के साथ आ जाता है और वो सैमुअल को पकड़ लेता है और कहता है कि ग्रूम के बिना शादी कैसी, और वो निकल जाता है शादी के लिए। हम दूसरी तरफ देखते हैं सोफिया स्टेज पे खड़ी और बहुत सारे लोग उसकी शादी का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सैमुअल नहीं आया है। तभी उसकी आंटी उसके अंकल से बात करती है और कहती है अरे ये कैसी शादी है, सोफिया ने तो सैमुअल को फंसा लिया जो बहुत ही वेल सेटल्ड है, लेकिन उसने डाउरी के रूप में कुछ नहीं दिया, इससे अच्छा तो हमारा वही लड़का था जो मैंने ढूंढ के रखा था, कम से कम वो हमें डाउरी तो दे रहा था ना। तभी उसके अंकल कहते हैं अरे चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। और वहाँ पे बाकी सब लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहते हैं अभी तक दूल्हा कहाँ है, यहाँ पे हमें ऐसे ही बिठाया है क्या। तभी वहाँ पे उसकी आंटी कहती है अरे शांत हो जाओ, कुछ ही देर में यहाँ पे सैमुअल आता ही होगा। तभी वो सोफिया के पास जाती है और कहती है सोफिया मुझे पता है सैमुअल कहाँ है, चलो मेरे साथ। और वो सबको कहती है अरे इंजॉय करो। और सोफिया को एक रूम में ले आती है और कहती है तुम यहाँ रुको, मैं
सैमुअल को लेके आई और वो कहती है कि ठीक है आंटी, और वो आंटी बाहर चली जाती है। बाहर जाके वो उसी बुढ़े इंसान को कहती है, अरे वो अंदर है, ये लो चाबी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो और मुझे मेरे पैसे दे दो। और वो उसे पैसे दे देता है और वो चाबी लेके अंदर चला जाता है। वो इंसान बहुत बुरा इंसान है। जैसे ही वो अंदर आता है वो डोर लॉक कर दे और सोफिया कहती है, अरे ये ब्राइड का रूम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है, मैं ब्राइड के पास ही तो आया हूँ। और वो उसके क्लोज आने लगता है और सोफिया भागने लगती है और कहती है, ये इलीगल है, मैं इस चीज को जाने नहीं दूंगी। और वो डोर खुलवाने की कोशिश करती है। तभी वो कहता है, चाबी तो मेरे पास है, तुम डोर कैसे खोलोगी? ये देखो चाबी। और वो कहता है, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा चाबी लेने के लिए। और सोफिया साइड हटने लगती है, लेकिन वो कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ, तुम्हारी आंटी से मैंने तुम्हें पैसों में खरीदा है। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पे लियम फोर्ड आ जाता है, जिसके साथ उसके गुंडे भी आए हैं। और वो उस आदमी को हटा के दूर फेंक देता है और सोफिया को अपना कोट पहनाता है और कहता है, सोफिया तुम ठीक हो ना? ये देख के वो आदमी कहता है, मिस्टर फोर्ड, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आपकी ब्राइड है। अगर मुझे पता होता मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करता। और वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है और उसके गार्ड्स उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। तभी वो सोफिया को कहता है, तुम ठीक हो? और सोफिया उसे थैंक यू कहती है। तो वो सोफिया को कहता है, पहले तो तुम मुझे बुरा भला कह रही थी, अब थैंक यू। तभी वो कहती है, तुमने पहले मेरे साथ गलत किया था, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था, अब तुमने मेरी हेल्प की तो मैंने तुम्हें थैंक यू कहा। तो लियम फिर से कहता है, कुछ और मदद चाहिए क्या? और सोफिया कहती है, हाँ। हम देखते हैं सोफिया बैंक्वेट हॉल में जाती है और उसके साथ लियम भी है और उसके गुंडे भी है। तभी वो अपनी आंटी के पास जाती है और उसके गुंडे भी उसकी आंटी के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और सब लोग डंडा निकाल लेते हैं। और सोफिया अपने हाथ में डंडा लेती है और कहती है, आंटी मैं आपको आज छोड़ूंगी नहीं। तभी वो डंडा मारती है, लेकिन वो टेबल पर मारती है। उससे उसकी आंटी डर जाती है और वो कहती है कि अरे मुझे तुमने डरा ही दिया था। लियम कहता है कि अरे तुमने इसे क्यों नहीं मारा, तुम्हारी आंटी तुम्हें बेच रही थी। तभी सोफिया कहती है, आंटी को पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है ना, अब देखो मैं इनसे पैसे ही ले लूंगी। और वो अपनी आंटी को कहती है, आंटी अंकल ने आपको कभी नहीं बताया क्या, जिस घर में आप रह रहे हो वो मेरी मम्मा का घर है। मैंने सोचा था शादी के बाद वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि आपने मुझे बड़ा किया है, लेकिन अब नहीं। आपके पास 3 दिन है, आपको 3 दिन में वो घर खाली करना है। ये सुन के वो माफी मांगने लगते और कहते हैं, सोफिया मेरे बेटा प्लीज ऐसा मत करो। और सोफिया वहाँ से जाने लगती है। तभी लियम कहता है, तुम्हारे अंकल? तो वो कहती है, मेरे अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो कहता है, अरे तुम्हारे अंकल के अंदर भी कोई ना कोई तो गड़बड़ छुपी हुई है। तो सोफिया कहती है, मेरे पास वही मेरी फैमिली है। तो लियम कहता है, मैं भी तो हूँ ना। तो सोफिया कहती है, मेरे फादर का किलर कभी मेरा कुछ नहीं हो सकता। और उसे चक्कर आने लगता है और उसे याद आता है कैसे उसने अपने पापा को रिकॉर्डर दिया था, जिसमें उसने एक स्टिकर भी चिपकाया था। और सोफिया हॉस्पिटल में है और वो चिल्ला रही है, डैड डैड। और उसके पास वहाँ पे ही लियम भी बैठा और वो उसे कहता है, सोफिया क्या हुआ, मैं तुम्हारा पसीना साफ कर देता हूँ। और वो उसका हाथ हटाने लगती है। तो वो कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, ये मेरी ड्यूटी है, चलो कोई बात नहीं। और वो उसके पास आके बैठ जाता है और उसे कहता है, चलो मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे पनिशमेंट दूंगी। तभी वो कहती है, मुझे तुम्हें मारना है। तो वो कहता है, ठीक है मुझे मार लो, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी सोफिया कहती है, तुम्हें पता है ना कि मेरा फियांसे है। तो लियम कहता है, ठीक है तुम्हारा फियांसे है, जब इतना कुछ हुआ वो कहाँ है? तो सोफिया चुप हो जाती है। तभी वो कहता है कि अरे किसी के पीछे खुद को हर्ट मत करो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा तो हूँ ना। तभी वो कहती है, मेरी गर्दन छोड़ो। और वो उसे किस कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैमुअल सब कुछ बाहर से देखता है और उसे मैनेजर ने और लियम के गुंडों ने पकड़ रखा है। तभी मैनेजर कहता है, ये रहे 50 मिलियन और ये रहे लंदन की फर्म के कागज, तुम वहाँ चले जाओ और तुम अपनी जिंदगी आराम से जियो। तभी सैमुअल कहता है, ऐसा नहीं होने वाला, सोफिया सिर्फ मेरी है, वो मेरी फियांसे है, तुम मुझे पैसों से खरीदोगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ये सब भूल जाओ। तभी वहाँ पे लियम बाहर आता है और वो उसे एक घूसा मार के कहता है कि सोफिया मेरी है, आज के बाद सोफिया की तरफ देखना भी मत। और वो वहाँ से चला जाता है और सैमुअल अंदर जाता है, सोफिया सो रही है। तभी वो सोफिया को हाथ लगाता है और सोफिया उठ जाती है और कहती है, सैमुअल तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। और सैमुअल उसे गले से लगा लेता है। तभी वो उसके हाथ में देखती है तो वो सैमुअल को पूछती है, सैमुअल क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? तो वो कहता है, कुछ नहीं हुआ। और सोफिया कहती है, ये सब लियम ने किया ना, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। वो
पूछता है अब क्या करना है। तभी सोफिया कहती है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो सैमुअल कहता है कि अब लियम का क्या करना है। तो तभी वो कहती है मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, उसने मेरे डैड को मारा है, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। तभी सैमुअल कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एविडेंस इकट्ठे करने में। तभी सोफिया कहती है मैं बहुत ज्यादा डर रही हूँ तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व करके। तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, जब मैं अकेला था तुम मेरे साथ थी और आज तुम अकेली हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसे किस करने वाला है। तभी उसे याद आता है कि अभी अभी सोफिया और लियम ने किस किया था। तो वो दूर हट जाता है और सोफिया को कहता है कि मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि अरे अब सब कुछ ठीक है, आप सोफिया को घर ले जा सकते हैं। तभी सैमुअल कहता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं सोफिया को कभी लियम के करीब नहीं जाने दूंगा, मैं सोफिया को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और वो अंदर जाके सोफिया को कहता है डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन अब हमें क्या करना है रिगार्डिंग लियम। तभी वो कहती है अभी मुझे इस बारे में सोचना होगा। और वो अपना फोन चेक करती है। तभी उसे एक मैसेज आता है। तो वो सैमुअल को कहती है सैमुअल मुझे यहाँ से जाना है। और उसे याद आता है कि लियम ने उसे कहा था कि मैं इंतजार करूंगा हम दोनों की शादी का। और वो सैमुअल से कहती है हम यहाँ से भाग जाते हैं। तो सैमुअल भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियम अपने घर पे है। तभी मैनेजर आता है और उसे कहता है कि सर शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। तो लियम कहता है चलो मैं अपनी ब्राइड से मिल के आता हूँ। तभी मैनेजर गाड़ी के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद मैनेजर फिर से अंदर आता है जो उसे बताता है कि सोफिया तो भाग चुकी है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सोफिया और लियम गांव आ चुके हैं और वो अपनी ग्रैंडमा के दरवाजे के बाहर हैं और वो चिल्लाते हैं ग्रैंडमा ग्रैंडमा। और ग्रैंडमा दरवाजा खोलती है और कहती है बेटा आप दोनों इतने लेट क्या कर रहे हो, आपको भूख लगी होगी, चलो अंदर मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी सैमुअल को कॉल आता है और वो सोफिया को कहता है सोफिया मेरा काम का फोन है, मुझे अटेंड करना होगा। तभी सोफिया कहती है हाँ तुम अटेंड करो। और सैमुअल को पता चलता है कि जिस कंपनी का वो केस हैंडल कर रहा था उसके अपोजिट साइड वालों ने दूसरा एविडेंस भी प्रेजेंट कर दिया है और अभी सैमुअल को जाना पड़ेगा। तभी वो सोफिया को कहता है कि सोफिया मुझे जाना होगा। तो सोफिया कहती है हाँ तुम जाओ, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो हमारा फ्यूचर कैसे चलेगा। और वो उसे बाय कर देती है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियम कॉल पे बात करता है कि सैमुअल वापस चला गया है और इस विलेज का हेड आपसे मिलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफिया अपनी ग्रैंडमा के साथ बहुत ज्यादा खुश है और वो नूडल्स खा रही है। तभी वो अपनी ग्रैंडमा को कहती है ग्रैंडमा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने ये नूडल्स बहुत ज्यादा मिस की है। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है बेटा तुम्हें और खानी है तो खाओ ना, मैं फिर से बना देती हूँ। और वो बहुत ज्यादा खुश है। तभी वो कहते नहीं नहीं ग्रैंडमा मेरा पेट भर चुका है। तो ग्रैंडमा उसे कहती है बेटा मुझे तुमसे कुछ पूछना था, इतनी रात को तुम और सैमुअल क्यों आए। तो सोफिया कहती है कि ग्रैंडमा सिटी में एक लड़का मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था तो मैं तंग आके यहाँ आ गई। तभी ग्रैंडमा कहती है अगर अब तुम्हें कोई तंग करेगा तो उसे मैं देख लूंगी, तुम टेंशन मत लेना, अब जाओ तुम रेस्ट करो नहा के। तभी वो कहती है थैंक यू ग्रैंडमा, मैं अब डरूंगी नहीं क्योंकि आप मेरे पास हो। तभी सोफिया को मैसेज आता है सैमुअल का जो उसे बताता है कि मुझे एविडेंस इकट्ठे करने में कुछ टाइम लग जाएगा, तुम अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सोफिया घर से बाहर निकलती है और वो देखती है ये तो बहुत अच्छा है। तभी वो कहती है यहाँ पे तो बहुत अच्छी फ्रेश एयर है, कितना पीस है गांव में। तभी विलेज के हेड वहाँ आते हैं जो सोफिया से मिलते हैं और कहते हैं कि सोफिया एक आदमी है इस विलेज में इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन मुझे पता है तुम लॉयर हो तो तुम उस आदमी से क्यों नहीं मिलती। और वो कहती है ठीक है अंकल मैं जाती हूँ। जैसे ही वो अंदर जाती है वहाँ पे तो लियम फोर्ड बैठा है और वो उसे देख के कहती है लियम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हेड कहता है बेटा तुम इसे जानती हो, तुम जानती भी हो तो भी तुम अच्छे से ट्रीट करो क्योंकि ये इन्वेस्टर है, तुम्हें तो पता है हमारे गांव में कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इससे हमारे गांव के रोड्स अच्छे हो जाएंगे, हमें अच्छी खासी सुविधाएं मिल जाएंगी। तभी वो कहती है ठीक है। तो लियम कहता है कि मुझे एक बार गांव घुमा दो। तो हेड फिर से कहता है सोफिया मैं तुम्हारे ऊपर ये काम सौंपता हूँ, तुम्हें इसे घुमाना है। तभी वो कहती है ठीक है और वो लियम को कहती
कहती है चलो मेरे साथ, और वो आगे आगे चल रही है और लियम पीछे चल रहा है। तभी वो लियम को कहती है तुम्हें जल्दी नहीं आता चलने क्या? तो वो वहीं खड़ी हो जाती है। तो लियम उससे कहता है कि तुम भागी क्यों? मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था क्या? हम दोनों शादी करने वाली और तुम किसी और इंसान के साथ भाग गई। तभी सोफिया कहती है मैं किसी और के साथ नहीं भागी, वो मेरा फियांसे है। तो वो उसकी गर्दन पकड़ के कहता है कि क्या तुम्हारा फियांसे? तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, तुम मेरी फियांसे हो और मैंने तुम्हें कहा था ना कि वेट करो हम दोनों की शादी का, लेकिन तुम चुपचाप आ गई। तभी सोफिया कहती है क्या मैंने तुम्हारे प्रपोजल के लिए हाँ की थी? तो लियम कहता है मैंने तुमसे हाँ पूछी थी, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें नोटिफाई किया था कि तुम मेरी ब्राइड हो और हम दोनों शादी करने वाले हैं। और वो उसे किस कर देता है और सोफिया पीछे हट जाती है। तभी वो सोफिया को पकड़ लेता है और कहता है पीछे देखो तुम्हारी ग्रैंडमा आ रही है, लगता है ये तुम्हारी ही ग्रैंडमा है। अगर ये अपनी प्रीशियस सोफिया को ऐसे देखेंगी तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो वो कहती है अरे कुछ नहीं बोलेंगी ग्रैंडमा, प्लीज मुझे छोड़ो। तभी वो कहता है तुम्हारी ग्रैंडमा यहीं आ रही है और ग्रैंडमा वहाँ आ जाती है। तो वो कहता है हेलो ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा सोफिया से कहती है सोफिया क्या हो रहा है, ये आदमी कौन है? तभी लियम कहता है ग्रैंडमा मैं मिस्टर फोर्ड हूँ और मैं यहाँ इस गांव में इन्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। यहाँ विलेज के हेड ने सोफिया को ये काम दिया था कि मुझे विलेज घुमाया जाए। तभी ग्रैंडमा कहती हैं बेटा अभी तो आफ्टरनून का टाइम है और यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं ग्रैंडमा ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। तो ग्रैंडमा उसे दिखाती है देखो मैंने मशरूम्स भी कलेक्ट किए हैं, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस बनेंगे, तुम इसे बहुत ज्यादा प्यार करोगे। सोफिया की तो ये फेवरेट डिश है, पता है तुम्हें? सोफिया जब छोटी सी थी तो इसे ये बहुत ज्यादा खाती थी, यहाँ तक कि जब ये सिटी में गई तो इसके डैड स्पेशली मशरूम कलेक्ट करने के लिए यहाँ आते थे। तो वो कहता है ग्रैंडमा मुझे सोफिया के बारे में कुछ और जानना है। तो ग्रैंडमा कहती है कि बेटा यहीं खड़े होके सारी बातें करोगे, चलो घर चलते हैं। और वो तीनों घर चले जाते हैं। वो तीनों लंच टेबल पे और सब लोग खाना खा रहे हैं। तभी ग्रैंडमा सोफिया को सर्व करती है और कहती है सोफिया और लो। तो लियम भी अपना बाउल आगे कर देता है तो ग्रैंडमा उसे भी ट्रीट करती है और कहती है ये लो बेटा खाओ, और तीनों खाने लगते हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है कि अरे सोफिया इतना सफर नहीं करती कि अगर उसके डैड जिंदा होते, उसके डैड बहुत जल्दी चले गए, उसके डैड को किसी की कोई परवाह नहीं होती थी, उन्हें बस सच की परवाह थी ना ही पैसों की। तभी सोफिया भी कहती है हाँ ग्रैंडमा मैं भी अपने पापा की तरह ही हूँ, मुझे सिर्फ सच की परवाह है, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं वो इतने जल्दी मुझे छोड़ के क्यों चला गया। ये सब उस लियम की वजह से हुआ है, उसी ने मेरे बेटे को मरवाया। वो फैमिली इतनी पावरफुल थी कि हम कुछ कर ही नहीं पाए अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। तुम्हारे पापा ने बहुत ज्यादा फाइट की लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और उसके बाद ग्रैंडमा कहती है मैं अब फुल कर चुकी हूँ, मेरा खाना हो गया, मुझे अब थोड़ी देर के लिए सोना है। और वो उठ के जाने लगती हैं। तो वो फिर से कहते मैं चाहती हूँ तुम दोनों बर्तन धो देना, और वो चली जाती है। तभी सोफिया भी उठने लगती है। तो वो सोफिया के पास जाके कहता है कि क्या हुआ बेटा, तुमने खा लिया? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि मशरूम तुम्हारी फेवरेट डिश है। और हाँ अगर तुम्हें पावर की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी फोर्ड फैमिली तुम्हारी है तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पावर आ जाएगी। समझ आई ना मेरी बात? और वो उसे किस करने वाला है। तभी वो अपना हाथ उसके हाथ पे रखती है और कहती है कि मैंने अभी खाना खाया, मुझे थोड़ा फ्रेश होना है। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लियम पीछे से चिल्लाता है फ्रेश होके नीचे आना, अभी हमें बर्तन भी धोने हैं। तो वो कहती है खुद ही कर लेना, मुझे नहीं करना है। सोफिया अपने हाथ धो रही है, तभी उसे सैमुअल का कॉल आता है और वो कॉल पिक कर लेती है और वो सैमुअल से बात करने लगती है। लेकिन वहीं पे लियम भी आ जाता है और वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और सैमुअल चिल्ला रहा है सोफिया तुम्हें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? तो वो कहती हाँ मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। तभी सैमुअल कहता है कि मुझे तुमसे पूछना था कि लियम ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? और लियम पीछे से सोफिया को पकड़े हुए है और वो उसके साथ शरारत कर रहा है और वो उसकी गर्दन में किस कर देता है। तो सोफिया कहती है कि सैमुअल मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। तभी लियम उसका मुंह पकड़ के कहता है दूसरी बार अगर तुमने सैमुअल का कॉल उठाया ना तो तुम देख लेना। हम रात को देखते हैं कि सोफिया चुपके से भाग रही है और वो साथ में अपना सूटकेस भी ले जा रही है। उसे लगता है कि लियम उसे नहीं देख रहा और उसने एक टैक्सी भी बुलाई है। जैसे ही वो टैक्सी के पास जाती है बीच में लियम आ जाता है जो उसे कहता है कि अरे सोफिया तुम भाग रही हो, लगता है तुम मेरे साथ भाग रही हो। अगर ये सब ग्रैंडमा को पता चला ना तो ग्रैंडमा को
बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो सोफिया कहती है ग्रैंडमा को कुछ मत बताना। तो लियम कहता है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठो, और सोफिया मना करती है। तो लियम फिर से कहता है देख लो, अगर ग्रैंडमा को आधी रात को पता चला तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, और वो वैसे भी बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी हैं, तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। तो वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। हम देखते हैं कि लियम के घर पे उसकी मॉम नीना से बात कर रही हैं। तभी वो नीना को कहती है तुम्हारी मॉम और मैं बचपन से ही दोस्त थे, मैं चाहती हूँ नीना तुम मेरे बेटे से शादी करो, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आई, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी लगोगी। तभी वहाँ पे लियम आ जाता है जिसने सोफिया को कंधे पे उठाया है। तो उसकी मॉम उसे देख के कहती है बेटा तुम क्या कर रहे हो। तभी लियम कहता है मॉम मैं घर आ गया और मैं ऊपर जा रहा हूँ। और सोफिया चिल्ला रही है मुझे नीचे रखो, तुम कर क्या रहे हो। तभी नीना कहती है मॉम ये सब क्या हो रहा है, क्या ये आपका बेटा है। तभी उसकी मॉम कहती है यही तो दुख है, ये मेरा बेटा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियम सोफिया को बेड पे गिरा देता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। तो सोफिया कहती है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच सकती, तुम रिस्पॉन्सिबल हो मेरे फादर की डेथ के लिए, इसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। तभी लियम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा और मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तुम्हें भी और अपने फादर इन लॉ को भी। तभी सोफिया कहती है तुम फादर इन लॉ किसे कह रहे हो, वो मेरे फादर हैं। तो लियम कहता है तुम मेरी वाइफ हो ना, तो तुम्हारे फादर मेरे फादर इन लॉ हुए ना, अब अच्छे से बिहेव करो। और वो उसे किस कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो उठता है और वो उसे कहता है 2 दिन के बाद हम दोनों की शादी है और तुम यहीं पे रहोगी, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम सर्वेंट से मांगोगी। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोफिया सोचती है अरे मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। तभी वो सैमुअल को कॉल करती है। जैसे ही वो सैमुअल को कॉल करती है तभी वहाँ पे लियम की मॉम आ जाती है जो उसे देख के कहती है क्या हुआ बेटा, तुम्हें यहाँ पे लियम जबरदस्ती लेके आया है क्या। तो वो कहती है तुम किससे बात कर रही हो, क्या तुम्हारा फियांसे है। तो सोफिया कहती है हाँ मेरा फियांसे भी है। तभी उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी यहाँ से भागने में, तुम टेंशन मत लो। तभी सोफिया कहती है अगर आपने मुझे भगा दिया तो लियम आपके ऊपर गुस्सा तो नहीं करेगा ना। तभी उसकी मॉम कहती है नहीं वो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, मैं उसकी मॉम हूँ, वो कितना ही क्या कर लेगा। और हम देखते हैं कि सोफिया की जगह पे नीना सोई हुई है और लियम वहाँ आता है और वो उसे गुड नाइट कह के चला जाता है। तो नीना सोचती है ये तो सच में सोफिया भाग गई, ये तो बहुत ही डरावना इंसान है, मुझे भी यहाँ से जाना है। हम दूसरी तरफ देखते हैं सोफिया सैमुअल से मिलती है और वो उसे कहती है चलो हमें यहाँ से जाना होगा। तभी सैमुअल कहता है कि मैं जॉब भी छोड़ दूंगा और अपना जितना भी यहाँ पे कारोबार है सब बेच के हम फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो जाएंगे। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी सोफिया कहते तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो सैमुअल कहता है जब मेरे मॉम एंड डैड मर गए थे तो तुम मेरे साथ थी ना, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, मेरा वैसे भी इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और वो उसे गाड़ी में बिठा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियम शादी के लिए तैयार हो रहा है और जैसे ही वो अपनी ब्राइड को लेने चाहता है वो वहाँ नीना को देखता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसकी मॉम आती है और कहती है मैंने सोफिया को यहाँ से भगाने की पूरी हेल्प की है, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, किसी की फियांसे को तुम यहाँ पे ले आए हो और उसे किडनैप करके रखा और उससे शादी करने वाले हो। तो लियम कहता है आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सोफिया और सैमुअल एयरपोर्ट में है और वो लंदन जा रहे हैं। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और वो उठ के वहाँ से अपना चेक इन करवाने लगते हैं। और वहीं पे लियम भी आ चुका है जिसके साथ उसके बहुत सारे गुंडे हैं। जैसे ही उसे लगता है कि ये सोफिया और सैमुअल है वो नहीं होते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं ये तो उनका प्लान था और उन्होंने तो कोई और ही कपड़े पहने हैं जिससे वो उसे पहचान नहीं पाया। हम देखते हैं सारी तरफ ही लियम के गुंडे खड़े हैं और सोफिया और सैमुअल तो फंस चुके हैं। तभी सैमुअल कहता है मेरे पास एक प्लान है और सैमुअल ने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया है और उसने दाढ़ी मूछ भी लगाई है। सोफिया गाड़ी में छुप चुकी है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लियम उसे रोकता है तो वो कहता है यहाँ पे क्यों रोका गया, हमें यहाँ से जाने दिया जाए। तभी लियम गाड़ी चेक करने वाला है, वहाँ पे उसका मैनेजर आके कहता है कि उन्होंने ट्रेन के टिकट्स भी बुक करवाई है। तो लियम सबको ऑर्डर देता है और कहता है कि यहाँ से
कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जानी चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। इससे ही सोफिया और सैमुअल भी बच जाते हैं। आगे चल के सोफिया कहती है, सैमुअल अब हम क्या करें, हमें कहाँ जाना चाहिए, हम एयरपोर्ट भी नहीं जा सकते, हम रेलवे स्टेशन भी नहीं जा सकते। तभी सैमुअल कहता है कि चलो मेरे मॉम एंड डैड के घर पे चलते हैं, उसका पता किसी को भी नहीं पता, वो सिर्फ मुझे ही पता है। और वो दोनों उसके मॉम एंड डैड के घर चले जाते हैं। गेट पे ही वो दोनों खड़े हैं। तभी सोफिया कहती है, थैंक यू सैमुअल। जैसे ही गेट खुलता है तो अंदर बहुत ज्यादा धूल है। तो सैमुअल कहता है कि अरे ये बहुत टाइम से बंद था ना, जिस वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा धूल हो गई है, तुम एक सोफे पे बैठ जाना और मैं सफाई कर दूंगा। तो सोफिया कहती है कि अरे हम साथ में सफाई करेंगे। और वो दोनों सफाई करने के बाद बैठ जाते हैं। वो दोनों बैठे ही थे तभी सोफिया को कॉल आता है और कॉल उसकी ग्रैंडमा का है। जैसे ही वो कॉल उठाती है वो कहती है, ग्रैंडमा आप ठीक हो ना। तभी आगे से लियम की आवाज आती है तो सोफिया डर जाती है। वो कहती है, मेरी ग्रैंडमा कैसी हैं? तो लियम कहता है, अभी तो वो ठीक हैं, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आई तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं ग्रैंडमा की तो बहुत अच्छे से मालिश हो रही है और उनकी तो दो सर्वेंट अच्छे से खातिरदारी कर रही हैं। तभी सर्वेंट मालिश कर रही है और ग्रैंडमा के मुंह से आउश निकलता है और सोफिया बहुत ज्यादा डर जाती है। तो सोफिया लियम को कहती है, प्लीज मेरी ग्रैंडमा को कुछ मत करो, मैं अभी आती हूँ। तभी लियम कहता है, तुम आने से पहले सैमुअल से क्या कहोगी, तुम्हें ये तो याद है ना? तो सोफिया कहती है, हाँ मुझे पता है। तो वो सैमुअल को कहती है, सैमुअल मुझे अभी फोर्ट विला जाना है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं लियम से शादी करने वाली हूँ। और वो कॉल पे ही वहाँ से चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्रैंडमा की अभी भी मसाज हो रही है। तभी ग्रैंडमा लियम से कहती है, थैंक यू बेटा, तुमने इतना अच्छा इंतजाम मेरे लिए किया था। तभी ग्रैंडमा लियम को कहती है कि तुम मुझे इसलिए यहाँ लाए हो ना, ताकि तुम मेरी पोती को परेशान कर सको, तुम उसे बुली कर सको, तुम उसे टॉर्चर कर सको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ग्रैंडमा उठ के उसे डंडे से मारने लगती हैं। तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है जो लियम के ऊपर गिर जाती है और कहती है, प्लीज ग्रैंडमा नहीं मारो। और एक डंडा सोफिया को भी लग जाता है। तो ग्रैंडमा कहती है, अरे बेटा तुम ठीक हो ना? तभी वो कहती है, हाँ ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आपकी मैंने आवाज सुनी थी। तो ग्रैंडमा कहती है, अरे बेटा मेरी मसाज हो रही थी ना, जिस वजह से मेरी थोड़ी आवाज निकल गई। और लियम उसे कंधे पे उठा के कहता है, चलो अब रेस्ट करो, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। और वो उसे वहाँ से ले जाता है। तभी ग्रैंडमा कहती है, सोफिया अपने दिल की सुनो, तुम्हें अभी तक ये ही नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या है। देखो ना, लियम को पेन में तुम नहीं देख पाई और जैसे ही उसे डंडा पड़ा तुमने खुद के ऊपर उसे ले लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोफिया बेड पे बैठी हुई है। तभी लियम वहाँ आता है जो उसे कहता है, अपने कपड़े नीचे करो, मुझे तुम्हें दवाई लगानी है। और वो अपना जैकेट नीचे कर देती है। तो लियम उसे दवाई लगा देता है और वो फूंक भी मारता है। तभी लियम कहता है, इतना हीरो बनने की क्या जरूरत थी, तुम बीच में आगे, लगता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो है। तभी सोफिया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत मत समझो। तो लियम कहते हैं, तुम भागी क्यों यहाँ से, तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। वो उठ के खड़ी हो जाती है। तो लियम उसे अपनी तरफ खींच के अपने ऊपर बिठा लेता और कहता है कि अरे मैं तुम्हारी हमेशा ध्यान रखूंगा, लेकिन अगर अब तुम दोबारा भागी ना तो तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। तो सोफिया कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि तुम मुझे रोको टोकोगे नहीं, मुझे जो करना होगा तुम मुझे करने दोगे। और दूसरी कंडीशन, जो भी मेरे आसपास है सैमुअल, उसे तुम परेशान नहीं करोगे। तो वो उसकी गर्दन पकड़ लेता और कहता है कि अच्छा, मेरे सामने तुम किसी और का नाम लोगी? तभी वो उठ जाती है और कहती है, मेरी थर्ड कंडीशन है कि मुझे काम करना है, मुझे घर पे नहीं बैठना। और इन सब कंडीशन के लिए लियम मान जाता है और कहता है, ठीक है तुम्हें काम करना है ना, तुम काम कर सकती हो, लेकिन तुम फोर्थ ग्रुप में काम करोगी एज अ लीगल काउंसिल। तो वो इस बात के लिए मान जाती है और सोचती है कि अच्छा है ना, फोर्थ ग्रुप में मुझे कुछ ना कुछ अपने डैड के लिए मिल ही जाएगा। और तभी लियम बैठ जाता है अपने घुटनों के बल और वो अंगूठी निकाल देता है और कहता है, अब तुम मुझसे शादी करोगी ना? और सोफिया चुप हो जाती है। तो लियम फिर से कहता है, ग्रैंडमा अभी भी बाहर है, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो वो अपना हाथ बढ़ा देती है। तो वो उसे अंगूठी पहना के
कहता है कि अरे तुम मुझसे शादी कर रही हो, देख लेना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार भी हो जाएगा। तभी सोफिया कहते जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी मुझे उससे कभी प्यार नहीं हो सकता। हम देखते हैं ऑफिस में सोफिया की एंट्री होती है और सब लोग उसे देखते हैं। तभी सोफिया अनाउंस करती है, हेलो एवरीवन, मैं नई लीगल काउंसिल हूँ यहाँ पे, और सब लोग क्लैपिंग करते हैं। जैसे ही वो अपने डेस्क पे बैठती है वहाँ पे एक लड़की है कोको, जो मिस्टर फोर्ड को बहुत ज्यादा एडमायर करती है और वो उसे सड्यूस करने की हमेशा कोशिश करती है। तभी कोको सोचती है शायद सोफिया ऐसी लड़की है जो मिस्टर फोर्ड को सड्यूस करना चाहती है। हम देखते हैं सोफिया को लियम का मैसेज आया जिसने कहा था कि सब कुछ सही चल रहा है ना। तभी वहाँ पे कोको आ जाती है जो सोफिया से ग्रीट करती है और वो सोफिया को पूछती है कि तुम पहले कहाँ काम करती थी। तो सोफिया कहती है कि मैं ऑरम लॉ फर्म में काम करती थी, मैं एज अ इंटर्न वहाँ काम करती थी। तभी कोको कहती है, अरे तुम इंटर्न काम करती थी तो फोर्ड ग्रुप में आने के लिए तो लगता है तुमने कोई इलीगल रास्ता ही अपनाया, और सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। तभी सोफिया कहती है, कोको तुम्हारा मतलब क्या है ये सब कहने का, और उन दोनों में हल्की सी बहस हो जाती है। तभी वहाँ पे कंपनी का मैनेजर आ जाता है जो उन दोनों को कहता है यहाँ हो क्या रहा है, चलो मेरे ऑफिस में आ जाओ, और वो दोनों वहाँ खड़ी हो जाती हैं। तभी मैनेजर कहता है, कोको मुझे एक्सप्लेन करो ये सब हुआ क्या था। तभी सोफिया कहती है कि इसने मुझे बिट्रे करने की कोशिश की, इसने कहा कि मैं दूसरे वे से इस ऑफिस में आई हूँ, मैंने इस फोर्ड कंपनी में किसी और के बेस पे काम लेने की कोशिश की है, मैं इस लायक नहीं हूँ। तभी कोको कहती है, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो पूछ रही थी कि पहले कहाँ काम किया है, तुम एज अ इंटर्न काम करती थी, यहाँ पे तुम परमानेंट कैसे हो सकती हो। तो सोफिया कहती है, प्लीज इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, मैं एक लॉयर हूँ और मुझे सब कुछ पता चल जाता है कि किसी के इंटेंशंस कैसे हैं। तो मैनेजर कहता है, कोको अगली बार अगर ये सब हुआ ना तो तुम देख लेना, तुम अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठोगी, अब जाओ यहाँ से, मैं अगली बार ये सब टॉलरेट नहीं करूंगा। और वो सोफिया को पूछता है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। तो सोफिया कहती है कि मेरा नाम सोफिया है। तो मैनेजर कहता है, तुम नहीं हो ना यहाँ पे, चलो मुझे तुम्हारे से कुछ बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, और वो उसे बैठने के लिए कह देता है और वो खुद पानी बनाने के लिए चला जाता है और वो पानी में ड्रग मिला देता है और वो सोफिया को पीने के लिए देता है। तभी सोफिया उस पानी को पी लेती है और मैनेजर उसे काम डाउन करने के लिए कहता है कि अगर आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, अच्छा मुझे बताओ कि तुम पहले कहाँ काम करती थी। तो वो फिर से कहती है, मैं ऑरम लॉ फर्म में काम करती थी। तभी वो उसे फिर से कहता है, तुम कौन सी एज की हो। तो वो कहती है कि मेरी अभी एज 24 है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मैनेजर लियम के पास आता है जो उसे कहता है कि सर इस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमें लीगल काउंसिल से पूछना ही पड़ेगा। तो लियम फोर्ड कहता है, चलो हम लीगल डिपार्टमेंट चलते हैं। देखते हैं मैनेजर सोफिया के पास आके बैठा हुआ है। तभी सोफिया कहती है, मैं अभी 24 साल की हूँ। तो वो कहता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तभी सोफिया कहती है, मेरा ऐसा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वो कहता है कि अरे तुम ग्रेजुएट हो। तो वो कहती है, हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ। और सोफिया कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी पर्सनल बातें यहाँ करनी चाहिए, और वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। तभी मैनेजर कहता है कि अरे तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, जितना तुम मेरे साथ रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए फायदा होगा ना। और वो उसे टच करने लगता है। तभी सोफिया उसका हाथ झटक लेती है और कहती है, ये सब इलीगल है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो अपना कोट फेंक देता है और कहता है कि अच्छा तुम मुझे सिखाओगी। तभी सोफिया को नशा होने लगता है। हम देखते हैं बाहर लियम आ चुका है जो कोको से पूछता है कि नई इंटर्न जो यहाँ आई थी वो कहाँ है। तभी कोको कहती है, यहाँ तो कोई इंटर्न नहीं आई है सर, आपको लगता है कि कोई गलत फहमी हुई है। तो लियम पता लगाने के लिए कहता है कि मुझे पता लगाना है कि नई इंटर्न कहाँ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफिया बाहर जाने लगती है लेकिन मैनेजर उसे खींच लेता है और वो मैनेजर के हाथ में काट देती है। तो मैनेजर उसे कहता है कि मैं तुमसे नाइसली बात कर रहा था ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और वो अपनी बेल्ट निकाल के कहता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं मिस्टर फोर्ड हूँ, मैं लियम फोर्ड का कजन हूँ। तो ये देख के सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो गुस्से में उसकी बेल्ट उसके हाथ से ले लेती है और उसे मारने लगती है और कहती है, एक तो मिस्टर फोर्ड ने मुझे परेशान करके रखा है, अब क्या उसकी पूरी फैमिली मुझे परेशान करेगी। और वो वहाँ रखी बुक से उसे मारती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे ड्रग दिया और ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसी बकवास करोगे, मैं तुम्हें लेसन सिखा के रहूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब वहाँ पे लियम और उसका मैनेजर देख लेते हैं और
लियम सोफिया के पास जाता है और कहता है सोफिया तुम ठीक हो ना। तभी सोफिया कहती है कि ये मेरे साथ बदतमीजी करने वाला था। तो मैनेजर कहता है कि लियम इसे यहाँ से ले जाओ, इसने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है। तो लियम उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि इसे पुलिस स्टेशन लेके जाओ, और मैनेजर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। तभी वो सोफिया से कहता है सोफिया मैं यही हूँ, तुम टेंशन मत लो, और वो सोफिया को घर ले आता है और वो बेड पे उसे लेटा देता है। जैसे ही वो सोफिया को कंबल उड़ाने लगता है तो सोफिया उसे पकड़ लेती है और कहती है प्लीज मेरे क्लोज आ जाओ। तो वो कहता है कि सोफिया मेरे पास कंट्रोल वैसे भी बहुत कम है प्लीज, और वो साइड हट के डॉक्टर को कॉल कर देता है। तो डॉक्टर 20 मिनट के बाद आएंगे। तभी सोफिया उसके पास आ जाती है और कहती है मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और वो फिर से कॉल कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बेड पे लेटा देता है और वो उसे किस करने लगता है, और वो सोफिया को कहता है कि सोफिया क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो वो कहती है कि लियम मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने जो मेरे डैड के साथ किया, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ऐसा कहते कहते ही वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं सोफिया अभी भी सोई हुई है और उसके पास लियम बैठा है। तभी वो कहता है सोई हुई तो तुम बहुत शरीफ लगती हो, लेकिन बाद में तो तुम बहुत परेशान करती हो। कुछ देर के बाद सोफिया उठती है और कहती है अरे ये तो मेरे कपड़े ही नहीं है। तभी वो लियम को कहती है ये सब क्या है। तो लियम ने कहा कि ये सर्वेंट ने चेंज करवाए हैं, अब ये लो चुपचाप सूप पी लो। तभी वो सूप पीने लगती है और कहती है मैं खुद पी लूंगी। तो लियम कहता है मैं हूँ ना। तो वो लियम के हाथ से पीने लगती है और पीने के बाद लियम उसे कहता है कि अब तुम रेस्ट करो, मैं नेक्स्ट रूम में हूँ, अगर तुम्हें किसी बात की कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। और हाँ, जिसने तुम्हें ड्रग दी थी मैंने उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया है। उसके जाने के बाद सोफिया सोचती है कि अरे ये कितना अच्छा है, कभी मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करता है, देखो अपने ही इसने कजन को पुलिस स्टेशन भेज दिया, वो भी मेरी वजह से। तभी उसे कॉल आता है जो कॉल सैमुअल का है, और सैमुअल उसे बताता है कि मैंने गवाह ढूंढ लिया है अंकल की मौत के लिए, तुम मुझसे आके मिलो। तभी वो कहती है अभी तो मैं लियम के घर पे हूँ, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, और वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं सोफिया चुपचाप नीचे उतरती है और उसे लगता है कि लियम ऑफिस चला गया है। जैसे ही वो बाहर जाने लगती है तभी पीछे से लियम आवाज डालता है और कहता है सोफिया तुम ठीक हो। तभी सोफिया कहती है तुम अभी ऑफिस नहीं गए। तो वो कहता है नहीं मैं ऑफिस नहीं गया, मुझे तुम्हारी केयर करनी थी ना, तुम्हें ड्रग दिया गया था। तो सोफिया कहती है मैं अभी ठीक हूँ, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। तो लियम कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। तो वो कहती है ठीक है, और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वो उसे सीट बेल्ट पहनाने लगता है तो उनकी आंखें एक दूसरे से मिल जाती है और सोफिया अपने फोन को बार बार चेक कर रही है। हम देखते हैं वो अम्यूजमेंट पार्क आते हैं और सोफिया बाहर उतर के देखती है ये तो अम्यूजमेंट पार्क है, और वो उसे कहती है क्या तुम मुझे यहाँ लेके आए हो। तो वो कहता है कि हाँ चलो अंदर चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ पे डेटिंग गेम्स होती हैं, चलो हमें शादी से पहले ये सब एंजॉय करना चाहिए। तो सोफिया कहती है ठीक है, और वो दोनों घूम रहे हैं। तभी एक टैडी उन दोनों को हेयर बैंड देता है, एक का हेयर बैंड वुल्फ का है, एक का कैट का है। तो वो उसे वुल्फ का हेयर बैंड पहना के कहते तुम अच्छे लग रहे हो, ये कुत्ते का हेयर बैंड है, और वो ये कह के भाग जाती है। तभी वो उसके पीछे आ जाता है और वो उसे हंसाने लगता है और वो उसे भी कैट का हेयर बैंड पहना देता है और कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी दो लड़कियां वहाँ पे आपस में बात कर रही हैं और कहती हैं अरे जिसने ये वुल्फ के हेयर्स पहने हैं कि वो तो कितना हैंडसम है। तभी सोफिया कहती है वो हैंडसम नहीं है, वो रात को बहुत ज्यादा परेशान करता है, जो वो अभी दिख रहा है वो वैसा नहीं है। तो वो लेडीज कहती है तुम कौन हो। तभी वो कहती है मुझे उसकी मदर ने रखा उसकी केयर टेक करने के लिए। तभी वो लड़कियां कहती है अरे लगता है ये मेंटली रिटार्डेड है। तो सोफिया कहती है हाँ ये मेंटली रिटार्डेड है। तभी वहाँ पे लियम आ जाता है जो ये सब सुन लेता है। तो वो लड़कियां सोफिया को कहती है हमें यहाँ से जाना चाहिए, तुम अपना ध्यान रख लो। तो लियम सोफिया को कहता है अरे तुम मेरे बारे में ऐसी बकवास करोगी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे पीठ के पीछे मेरी ही बुराई कर रही हो। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सोफिया जाके सैमुअल से मिलती है और वहीं पे हाइडन भी बैठा है और वो उससे भी मिलती है और वो उसे कहती है कि मैं सोफिया हूँ, तुम्हें मेरे फादर के केस के बारे में कुछ पता है ना, तो प्लीज मुझे बताओ। और वो तीनों बैठ जाते हैं। तभी वो कहता है कि मैं मिस्टर कॉलिन हूँ और मेरा ही केस आपके डैड लड़ रहे थे क्योंकि फोर्ड कंपनी ने कुछ ना कुछ घोटाला किया था और उसमें मैं इन्वॉल्व था, जिस वजह से मैं उनके ऊपर केस करना चाहता था। और
मेरा केस लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तभी आपके डैड माने थे। और जिस दिन हियरिंग थी आपके डैड का, लियम फोर्ड ने एक्सीडेंट करवा दिया था और तभी सैमुअल उसे एक रिकॉर्डर देता है। ये वही रिकॉर्डर है जो सोफिया ने अपने डैड को दिया था। तभी वो उस रिकॉर्डिंग को सुनती है जिसमें कहा गया है, लियम फोर्ड आपने जो कहा था हमने कर दिया है, सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा आपने कहा था। तभी ये सब सुन के सोफिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मिस्टर कॉलिंस फिर से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने डैड का बदला लेना है तो हमें पहले तो लियम फैमिली का सील चुराना होगा। जिसके पास वो सील होगा फोर्ड फैमिली उसी के कब्जे में होगी। अगर फोर्ड फैमिली हमारे कब्जे में हुई तो हम लियम को आराम से जेल भेज सकते हैं। और इन सब चीजों के लिए सोफिया मान जाती है और वो बाद में लियम के घर आ जाती है। जैसे ही वो आती है तो लियम उसे गले से लगा के कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तभी सोफिया सोचती है तुम्हारी फेक साइड और तुम्हारी रियल साइड कौन सी है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और लियम उसे रूम में ले आता है और कहता है तुम रेस्ट करो, सो जाओ। तभी वो लियम से कहती है क्या तुम मेरे साथ रेस्ट नहीं करोगे। तो वो कहता है नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, तुम आराम से रेस्ट करो। और लियम उसे चिढ़ाते हुए कहता है लगता है तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आएगी, क्या हमें साथ में सोना चाहिए। तभी सोफिया कहती है ऐसा नहीं है। तभी लियम कहता है मैं अगले दरवाजे पे हूँ, अगर तुम्हें किसी बात की जरूरत होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। हम देखते हैं सोफिया अभी भी जागी हुई है और वो उसी के रूम के बाहर है और वो सोच रही है कि उसे सैमुअल और मिस्टर कॉलिन ने क्या कहा कि उसे वो फैमिली सील ढूंढनी है, वो फैमिली सील कहाँ पे है और उसे उन्होंने फोटो भी दिखाया है। वो अंदर जाने लगती है लियम के पास। तभी लियम उसे देख लेता है और कहता है अंदर आ जाओ। और वो जैसे ही अंदर जाती है उसकी आंखें उसी सील को ढूंढ रही है लेकिन वो उसे नहीं मिलती हैं। तभी लियम उसे कहता है कि बैठ जाओ और वो बैठ जाती है। लियम अपना काम कर रहा है। तभी लियम उसे कहता है कि क्या तुम सोई नहीं, और उसे वो फैमिली सील दिख जाती है और उसकी नजरें उसी सील के ऊपर है। और तभी लियम कहता है क्या हुआ, तो सोफिया कहती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो भी लियम उसे फिर से कहते तुम्हें चाय बनानी आती है क्या। तभी वो कहती है हाँ मेरे डैड ने मुझे बनाना सिखाई थी, और वो उसे बना के देती है। तो वो उसी के हाथों से उस चाय को पीने लगता है। तभी बैक में सोफिया भी उस चाय को पीती है। कुछ देर के बाद उसके हाथ से वो चाय गिर जाती है। तो लियम कहता है बहुत अच्छा, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता अच्छे से करने। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं सोफिया अपना फोन ढूंढती है और उसे फिर से सैमुअल का कॉल आता है और सैमुअल उसे कहता है क्या तुमने अभी तक फोर्ड फैमिली का सील नहीं ढूंढा है। तो भी वो कहती है हाँ मैंने ढूंढ लिया है। तो सैमुअल कहता है कि तुम्हें उसे जल्दी से लेके आना पड़ेगा। तुम देखो ना तुम्हारे डैड की अभी 5th एनिवर्सरी आने वाली है और हमें उससे पहले ही तुम्हारे डैड को ये गिफ्ट देनी है। तो वो कहती है ठीक है मैं ये कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। और वो कॉल कट कर देती है। सोफिया लियम की स्टडी रूम में जाके फोर्ड फैमिली का सील ढूंढने लगती है। वो फाइल्स के नीचे देखती है, वो वहाँ आइटम्स के नीचे देखती है। तभी वो एक ड्रॉर खोलती है जिसमें एक बॉक्स में उसे वो सील मिल जाता है और वो उसे लेके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पे लियम फोर्ड आता है। तो उसका मैनेजर उसे कहता है सर आपको कैसे पता था कि सोफिया फैमिली सील चुराने वाली है। तभी लियम उसे कहता है कि अरे जिस दिन सोफिया सोई थी मैंने सोफिया का फोन चेक कर लिया था जिसमें सैमुअल ने सब कुछ बताया था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि सोफिया अभी तक मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाई। शायद मेरे में ही कोई कमी थी। अगर वो यही चाहती है तो ठीक है, मैं उसे अपनी फैमिली की सील देने के लिए भी तैयार हूँ। तभी मैनेजर कहता है सर उस सील के साथ पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो लियम कहता है कि वो मेरी वाइफ है, जैसा मेरी वाइफ चाहेगी मैं उसके लिए वैसा ही करूँगा। और उसे ध्यान आता है कि अभी तक सोफिया के दिल में मेरे लिए कोई भी स्पेस नहीं है। हम देखते हैं कि मैनेजर उसे बताता है कि सर सैमुअल के साथ मिस्टर कॉलिन भी इन्वॉल्व है। ये सुन के लियम कहता है हमें जल्दी से जल्दी वहाँ जाना होगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं सोफिया के हाथ में फोर्ड फैमिली का स्टील है और वो अंदर जाने वाली है। वो सैमुअल से और मिस्टर कोलिन से मिलने वाली है। हम देखते हैं कि दूर खड़े सैमुअल और मिस्टर कोलिन देख रहे हैं। तभी मिस्टर कोलिन सैमुअल को कहते हैं लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड अंदर नहीं जाने वाली
वाली वो लियम से मिली हुई है। तभी सैमुअल कहता है मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं कर सकता। तो मिस्टर कॉलिन कहते हैं अरे अगर सोफिया को पता चल गया कि तुमने उसके डैड को मारा था। ये सब सुन के सैमुअल बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है। तभी मिस्टर कॉलिन कहते हैं ऐसा मत सोचना कि मुझे कुछ भी नहीं पता। उस दिन तुमने ही उन्हें अपनी कार से उड़ाया था और तुम ही बाहर खड़े थे। मैंने सब कुछ देख लिया था। ये सब हमारे बीच में है। अगर आज ये फैमिली सील हमें मिल जाती है तो पूरी फोर्ड फैमिली हमसे बिलोंग करेगी, लेकिन तुम्हें आज इसे मारना होगा। अगर तुम इसे नहीं मारते तो तुम देख लो लियम फोर्ड हमें मार देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के सैमुअल कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तभी मिस्टर कॉलिन कहता है तुम उसे मारो, नहीं तो मैं जाके उसे बता दूंगा कि तुम्हारे डैड को सैमुअल ने मारा था। ये सब सुन के सैमुअल कहता है ठीक है, मैं उसे मारने के लिए तैयार हूँ, और वो जाके गाड़ी में बैठ जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं सोफिया के हाथ में सच में वही सील है और वो कहती है चाहे कुछ भी हो लेकिन लियम ने गलती की है और उसे भुगतना पड़ेगा। मुझे अंदर जाना चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाने वाली है तभी मिस्टर कॉलिन सैमुअल को इशारा करते हैं कि गाड़ी चलाओ, और वो गाड़ी फास्ट ले आता है जिससे वो उसे एक्सीडेंटली वहाँ से हटा सके। जैसे ही वो उसे हिट करने वाला है तभी वहाँ पे लियम आ जाता है और लियम उसे धक्का देके खुद गाड़ी के आगे आ जाता है। तो सोफिया दूसरी तरफ नीचे गिर जाती है और सैमुअल सोफिया के पास जाता है और उसके हाथ से वो फैमिली सील चुराने लगता है। तो सोफिया कहती है तुम इसे डिजर्व नहीं करते, छोड़ो इसे, तुम इसे डिजर्व नहीं करते। तो सैमुअल उसके हाथ पे अपना पैर रख देता है जिस वजह से उस सील पे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और वो उस सील को वहाँ से लेके चला जाता है। सोफिया दूसरी तरफ मुड़ती है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उठ के लियम के पास जा सके। तभी वो वहाँ पे चक्कर खा के गिर जाती है। वहाँ पे मैनेजर आता है जो वहाँ पे एम्बुलेंस बुलाता है। हम देखते हैं कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था। सोफिया को वही सपना चल रहा है कि लियम ने उसे बचाया। वो खून पे लथपथ था और उसे वहीं पे चक्कर आ गया था। जैसे ही वो अपने बेड से उठती है तो वो लियम को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं जो उसे कहते हैं आप एलियम के फैमिली के हो। ये सब सुन के सोफिया कहती है हाँ। तो डॉक्टर उसे बताता है कि एलियम अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी सोफिया रोने लगती है और कहती है लियम प्लीज उठो ना, लियम प्लीज, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। कि मुझे पता है तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो ना, तुम अभी उठोगे ना, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, अब तुम कहाँ चले गए? लियम प्लीज उठो प्लीज, तुमने मुझे बचाया है। लियम तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने कहा था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, तुम मुझसे शादी करोगे। तभी डॉक्टर कहते हैं मिस ये एलियम है, ये एक फीमेल है, आप इनसे कैसे ऐसे रो सकते हैं? तभी वो कहती है फीमेल। तो वो कहती है अरे डॉक्टर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप किसी को भी किसी का भी रिश्तेदार बना देंगे, ये सब आपकी ही गलती है। और डॉक्टर चुप हो जाता है। पीछे खड़ा मैनेजर और लियम ये सब सुन रहे हैं और लियम हंसता है और सोफिया बहुत ज्यादा रो रही है। तभी वो आवाज लगाता है हनी, और सोफिया पीछे मुड़ती है और कहती है तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? तो वो उसे गले से लगा लेता है। तो और वो कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम ठीक हो? तभी वो कहता है कि आज के बाद मुझे छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, मैं तुमसे शादी से पहले कैसे मर सकता हूँ, मुझे अभी तुमसे शादी करनी है, और हाँ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे खींच के अपनी गोद में बिठा लेता और कहता है कि मुझे पकड़ के रखो, मुझे अभी भी पेन हो रहा है, मेरे साथ ही रहो प्लीज। तो वो कहती है कि हाँ मैं ये सब प्लान नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। और वो उठने लगती है। तभी वो कहता है अरे मुझे चोट लगी। तो सोफिया कहती है तुम्हें कहाँ चोट लगी, चलो ना, और वो उसे बेड पे लेटा देती है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर फोर्ड ठीक तो है लेकिन उन्हें इंटरनल इंजरी हुई है और वो इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी सोफिया कहती है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी मैनेजर रोते हुए कहते हैं कि सर हमेशा प्रिटेंड करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन सर स्ट्रॉन्ग नहीं है। और डॉक्टर भी रोने लगता है। ये देख के सोफिया उसके पास बैठ जाती है और कहती है मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, अब चुप हो जाओ, तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से बाहर जाके बात करती हूँ। और वो और डॉक्टर बाहर चले जाते। तभी मैनेजर कहता है सर मेरी एक्टिंग कैसी लगी, ठीक किया ना? तभी लियम कहता है इस महीने तुम्हारी पेमेंट डबल। तभी लियम कहता है ये तो अच्छा हुआ कि सैमुअल ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन वो ज्यादा तेज गाड़ी चलाता तो हमारा क्या होता? तभी वो उसे कहता है कि अरे वो फैमिली सील कहाँ है? तो मैनेजर कहता है कि वो अभी तक हमारे हाथ तो नहीं लगी, लेकिन हम बहुत जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। और मैनेजर बाहर चला जाता है। तो सोफिया उसके पास आ जाती है और कहती है तुम ठीक हो ना? तो लियम कहता है मुझे किस करो, और वो उसके गाल पे उसे किस कर देती
है। वो उससे आई लव यू कह देता है। तभी वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लियम कहता है क्या तुम्हें फैमिली सील के बारे में बात करनी है। तभी सोफिया कहती है हाँ तुम्हें कैसे पता, और वो उसके क्लोज चली जाती है। तभी वो उसकी गर्दन पकड़ के कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरी चीज मेरे ही घर के बाहर गई, मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं जा सकता, और वो उसे किस कर देता है। तभी सोफिया कहती है तुम्हें इतने बैडली हर्ट हुआ था फिर तुम मुझे किस कर रहे हो। तो वो कहती है तुम एक्टिंग कर रहे होता, अब मेरे साथ एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं तो। हम दूसरी तरफ देखते हैं सैमुअल और मिस्टर कोलिन वहीं पे बैठे हैं। तभी सैमुअल उसे कहता तुमने तो कहा था कि ये फैमिली सील जिसके पास होगी पूरी फोर्ड फैमिली उसके इर्द गिर्द घूमेगी, लेकिन हम छुपके क्यों बैठे हैं। तभी मिस्टर कोलिन कहते हैं कि 3 दिन में फोर्ड फंक्शन है और हम वहाँ जाके इस सील को दिखाएंगे, तभी तो फैमिली हमारे पास होगी ना, फिर तो हमें छुपके ही बैठना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है और वो टाई नहीं लगा पाता। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है जो उसे कहता है कि सर एंड मैडम 3 दिनों में फोर्ड फैमिली की गैदरिंग है और हमें क्या करना है। तभी लियम कहता है सबके लिए एक सरप्राइज है। तो सोफिया कहती है क्या सरप्राइज, और उसका मैनेजर भी कहता है सर क्या सरप्राइज। तभी वो कहता है ये तो उसी दिन पता चलेगा, और वो सोफिया को लेके वहाँ से चला जाता है। सोफिया गोल्डन ड्रेस में है और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तभी लियम पीछे से आता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही है। तो सोफिया कहती है मैं थोड़ा डर रही हूँ। तभी लियम कहता है तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। तभी वो कहती है मेरे साथ तुम खड़े हो। तो वो कहता है मैं कौन हूँ। तो वो कहती है तुम लियम फोर्ड हो। तो वो कहता है मैं फोर्ड फैमिली का क्या हूँ। तभी वो कहते हैं तुम फोर्ड फैमिली के हेड हो। तो लियम कहता है अगर फोर्ड फैमिली का हेड तुम्हारे साथ है फिर भी तुम डर रही हो, चलो हमें चलना चाहिए। और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी मैनेजर अनाउंस करता है कि हमारी फैमिली के हेड लियम फोर्ड और उनकी गर्लफ्रेंड यहाँ पहुँच चुके हैं। तभी लियम कहता है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, और सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे हमारे फैमिली के हेड को क्या अनाउंसमेंट करनी है। तभी लियम उसकी तरफ देखता है लेकिन पीछे से मिस्टर कॉलिन और सैमुअल आ जाते हैं। तो मिस्टर कॉलिन अपने हाथ में वही फैमिली सील लेके खड़े हैं कि अरे अच्छा हुआ तुमने ही अनाउंस कर दिया कि जिसके पास इस फैमिली की सील है फैमिली उसी को बिलोंग करेगी, तो इसका मतलब है पूरी फोर्ड फैमिली मेरी है। तभी सब लोग बात करने लगते हैं अरे ये तो मिस्टर कॉलिन है ना, इनके पास हमारी फैमिली की सील कैसे आई, हम इन्हें तो ओबे नहीं करेंगे ना। ये सब सुन के कोलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, 5 साल पहले तुमने मेरी फियांसे को सेड्यूस किया था जिस वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई थी। ये सुन के सोफिया भी हैरान हो जाती है। तभी लियम कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। सोफिया तुम्हें मुझ पे यकीन है ना। तभी फिर से कोलिन कहता है कि तुम उससे एक ही बार मिले थे, तुमने उसे ऐसा क्या कहा कि तुम उसे सेड्यूस करने पे तैयार हो गए और उसने मुझे छोड़ दिया। और लियम फिर से कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी मिस्टर कॉलिन वहाँ पे सारे गार्ड्स को बुला लेते हैं और पूरे गार्ड्स वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तभी लोग आपस में बात करने लगते हैं तुम फैमिली के लिए गार्ड्स बुला रहे हो। तो मिस्टर कॉलिन कहते हैं अब ये फैमिली मुझसे बिलोंग करती है, जो मैं चाहूंगा यहाँ पे वही होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी भी लियम फोर्ड का एटीट्यूड कुछ भी कम नहीं हुआ, मुझे लगता है मुझे इस एटीट्यूड को कम करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी वो गार्ड्स को बुलाता है और गार्ड्स जाके लियम के पास चले जाते हैं। तो कोलिन खुश होके कहता है कि अरे देखो ना अब तो मिस्टर लियम का क्या होने वाला है। और उनके साथ सोफिया खड़ी है। और सोफिया तुम्हें पता है लियम ने ही तुम्हारे डैड को मरवाया था एक्सीडेंट में और तुम आज भी इस इंसान के साथ हो। तभी लियम कहता है सोफिया इसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो। और कोलिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये ऐसा इंसान है कि इसने एक सच्चे इंसान को मरवाया था, मेरी फियांसे को चोरी कर लिया था। मैं इसको एक चांस देता हूँ कि अगर ये यहाँ से चुपचाप चला जाता है, इस फैमिली को मेरे हवाले छोड़ के, तो मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा। अगर ये यहाँ से नहीं जाता तो आज ये मरा हुआ ही जाएगा। तो लियम कहता है सोफिया इनकी बातें मत सुनो। तभी सैमुअल कहता है तुम मेरी फियांसे हो सोफिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियम मेरी फियांसे को चोरी करने की। तभी लियम गन निकाल के कहता है कोई भी अगर सोफिया के बारे में कुछ भी बकवास करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अब तुम देख लो तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं। तभी सोफिया कहती है कि मेरी ही गलती है सैमुअल, मैंने तुम पे विश्वास किया, मुझे पता है कि मैंने अपने डैड को वो रिकॉर्डर दिया था। अगर वो डैड के पास रिकॉर्डर होता तो वो मुझे मिलता, क्योंकि डैड के पास हॉस्पिटल में सबसे पहले मैं थी। वो तुम्हें कैसे मिला? तुम वहाँ पे थे जहाँ पे डैड का एक्सीडेंट हुआ था, इसका मतलब डैड का एक्सीडेंट तुमने ही करवाया ना। तभी सैमुअल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सोफिया कहती है तुमने मुझे बहुत ज्यादा बेवकूफ बना लिया, लेकिन मैं अब बेवकूफ नहीं बनने वाली, तुम हो मेरे डैड के कातिल, तुमने ही मेरे डैड को मारा है। तभी सैमुअल कहता है सोफिया तुम ऐसा कैसे कह
सकती हो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। सोफिया कहती है बस बहुत हो गया, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। तो सैमुअल गुस्से में कहते हैं हाँ मैंने ही तुम्हारे डैड को मारा है, क्योंकि तुम्हारे डैड कभी नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी शादी मुझसे हो और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस वजह से मैंने उन्हें अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सच में सैमुअल ने ही उसके डैड को मारा था और वो रिकॉर्डर उसने चुरा के अपने पास रख लिया था और ये सब मिस्टर कोलिन ने देख लिया था और उसने कहा था कि हम लियम फोर्ड को इन सब में फंसाएंगे। और सोफिया बहुत ज्यादा रिग्रेट महसूस करती है कि वो 5 सालों से ऐसे इंसान के साथ थी जिसने उसके डैड को मारा है। तभी लियम कहता है अब मैं सोफिया को किसी को हर्ट नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो कोलिन को भी कहता है तुम दफा हो जाओ यहाँ से। और वो सैमुअल को भी कहता है मैं अब नहीं चाहता कि तुम सोफिया के पास भी जाओ। तभी वो सोफिया को कहता है आज के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे मैं हैंडल करूंगा। तभी मिस्टर कोलिन कहते हैं कि अरे फैमिली का सील तो मेरे पास है और तुम क्या चाहते हो कि फैमिली तुम्हारे पास आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आज के बाद ये फैमिली जो चाहेगी वो मैं करूंगा। तभी लियम फोर्ड कहता है अरे बेवकूफ, एक सील के लिए फैमिली अगर तुम्हारे पास चली जाएगी तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, आज भी मैं ही फोर्ड फैमिली का हेड हूँ, तुम्हें देखना है क्या। तभी वो गार्ड्स को कहता है इन्हें यहाँ से ले जाओ। और सोफिया लियम से कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने ही सील को चुराया था। तभी वो कहता है वैसे भी मैं तुम्हें ही हमारी फोर्ड फैमिली को गिफ्ट करने वाला था। और वो कहता है कि मैं अनाउंस करता हूँ आज के बाद हमारी फैमिली हेड सोफिया है। और वो अपने घुटनों के बल बैठ के उसे रिंग पहनाने के लिए प्रपोज करता, कहता है आई लव यू। और वो अपना हाथ बढ़ा देती है और वो उसे रिंग पहना देता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टोरी।